नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दोस्तों आज जो हुआ उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अ, इसकी कोई जो है उससे बहुत खुश नहीं है कोई, ओके? सिर्फ़ एक ही जन खुश है उससे डिंग लीरेन। तो बात करेंगे इस मैच में डिंग लीरेन ने डी4 से जो है वो खेल की शुरुआत करी। तो ख़ैर मैं दोस्तों आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं क्षमा चाहूँगा कि आज जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाए आप क्योंकि इंटरनेट की वजह से मैं जहाँ पर हूँ आज इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें समस्या हो गई थी। और आज मैं आपके लिए जो है वो सीधा प्रसारण जो है वो नहीं ला पाया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो गुगेश ने जवाब दिया नाइट F6 और डिंग खेलते हैं, नाइट F3 D5 और डिंग ने जो है फिर से बिशप F4 लंदन सिस्टम। अब यहाँ पे बात ये है कि लंदन सिस्टम विश्व शतरंज के इतिहास में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में तीसरी बार है और दूसरी बार तो डिंग नहीं खेला है। और लंदन सिस्टम जब आप सफ़ेद मोहरों से खेलते हैं तो आप ये जानते हैं कि हाई लेवल पे ब्लैक से लंदन सिस्टम को इक्वलाइज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे डिंग का इंटेंशन बड़ा साफ़ है, डिंग कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। डिंग चाहते हैं कि गुकेश आप आइए, आपको जो करना है करिए, मैं शांति से चेस खेलने वाला हूँ। डी6 ई6 सॉरी ई3 यहाँ पर सी5 करके गुकेश ने सेंटर को चैलेंज किया, बिशप किया था ई2 और गुकेश ने इस बार बिशप डी6 खेलते हैं। बोला कि सीधा-सीधा लड़ाई ही करेंगे और ये बेहतर तरीका है लंदन सिस्टम पे खेलने का। ओके डी इंटू सी5 बिशप सी5 अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि गुकेश को भी ये बात पता है अब कि अब गुकेश ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं ब्लैक पीसेस से। भले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना ही बोलें कि ब्लैक नया व्हाइट है, जो भी बोलना है बोल सकते हो आप। लेकिन आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते अब ब्लैक। अब आपके पास सिर्फ़ 4-5 मैचेस बचे हैं और ऐसे में एक गलती जो है 4 मैचेस बचे हैं इसके बाद बहुत कॉस्ट कर सकती है। तो गुकेश ने वही किया जो करना चाहिए था, पोज़ीशन को इक्वलाइज़ रखा और डिंग ने यहाँ पे सी4 खेला, कैसल हो गया यहाँ पर। डिंग ने कैसल कर लिया, गुकेश ने अपना दूसरा घोड़ा भी खेल में ले आए। डिंग भी अपना दूसरा घोड़ा खेल पे लाया और यहाँ पे गुकेश ने डी4 मार दिया क्योंकि यहाँ पे और कुछ करने से व्हाइट को एडवांटेज जाए इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर एक्सचेंज कर दें। गुकेश ने एक्सचेंज किया, बिशप सी4 आता है। अब गुकेश ने यहाँ पे काफ़ी सोच के यहाँ पे 26 मिनट सोचा गुकेश ने एक्चुअली में और नाइट H5 खेला जो कि इंजन की भी टॉप चॉइस थी। बिशप जी5 लाइन खेली, यहाँ पे ना रिचर्ड रापोर्ट का ही गेम है बिशप जी5 को लेकर के और उन्होंने अरुनियन के साथ ये मैच खेला था। और हाँ, बिशप जी5 पे हालाँकि आई थिंक रिचर्ड रापोर्ट वाला मैच में इस पोज़ीशन पे हाँ, ये नाइट नाइट H5 वाली पोज़ीशन ठीक है, बिशप बिशप E7 होता है एंड देन जो है नाइट E4 खेला गया। ये जो है ये इसके साथ ही पोज़ीशन जो है वो नई चालों पे पहुँच गई, नाइट यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, क्वीन भी एक्सचेंज हो गया, बिशप यहाँ पे हालाँकि गुकेश के पास सोचने का मौका था कि क्या वो बिशप से मार सकते हैं या फिर उनको रुक से ही मारना चाहिए, तो उन्होंने अच्छी चाल चुनी ये। इसका मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आपका रुक जो है वो सीधा सेंटर पर आ गया और आपको अभी भी ये सॉल्व करना है एक बार बिशप को लाके इधर, तो ये अच्छी चाल थी, स्ट्रक्चर खराब कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बिशप F6 जी F6 इस पोज़ीशन में रुक सेंटर पर आया, बहुत इंपॉर्टेंट मूव बिशप को D7 लाना, ये चलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो पोज़ीशन खराब हो सकती है। रुक C1 बिशप E8 हट गया और अब इसके बाद डिंग ने ये रुक भी एक्सचेंज कर लिया और डिंग ने सरप्राइजिंगली ये फाइल भी दे दी। उसके बाद वो अपने किंग को सेंटर में लाए, गुकेश ने भी अपने किंग को इम्प्रूव किया। यहाँ पर आता है A3 और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। नॉर्मली इस तरह की पोज़ीशन में जहाँ पे आपके अपोनेंट के पास लाइट कलर का बिशप है, ये मूव इतना अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे ठीक है क्योंकि किंग सेंटर पर आ रहा है तुरंत। किंग E1 सो किंग E5 और यहाँ पे बिशप E2 हट लिया उन्होंने रुक क्योंकि उनको लगा कि अब ये बिशप नाइट पीछे हट के बिशप C6 आने वाले हैं। खैर एनीवे नाइट हटा यहाँ पर, इन्होंने खेला G3 और गुकेश ने बोला कि नहीं ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है कि अगर आप बिशप C6 खेलते हो तो नाइट D4 वगैरह थोड़ा परेशान कर सकता है। तो गुकेश ने ये भी एक्सचेंज कर लिया, थोड़ी देर बाद घोड़े भी एक्सचेंज हो गए और उसके बाद वो जो पोज़ीशन आई दोनों ने अपने प्यादों को डिंग के प्यादे आप देख ही सकते हो उन्होंने यहाँ पे काले घर में कर लिए थे पूरे ताकि ये बिशप कुछ नहीं कर सकता। गुकेश के कुछ प्यादे काले घर में थे, कुछ सफ़ेद में है, पर ये 2 को किंग पास में है तो किंग को उन्होंने पास में रखा, 2 प्यादे और काले घर में कर दिए। तो यहाँ पे दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पे सहमत हो गए। अब आते हैं असली मुद्दे पे। किंग भाई चाहता क्या है? किंग जीतना नहीं चाहता। किंग कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। किंग जानबूझ के मैच को एक बोरिंग जगह पे लेके जा रहा है। किंग को पता है कि गुकेश को कॉम्प्लिकेशंस पसंद है, गुकेश को उस तरह की पोज़ीशन पसंद है जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा हो। और डिंग क्या कर रहे हैं, खेल को पिछले कुछ आप गेम से देखो बोरिंग बनाने की कोशिश। आप ये मत सोचो कि डिंग जो है उनको खेलना नहीं आता। ये चालाकी है। ये चालाकी है अपने अपोनेंट को जो है फँसाने की, अपने अपोनेंट को मुश्किल में डालने की, अपने अपोनेंट को
एक तरह से ये करने की कि उकसाने की कि तुम करो, तुम्हें कुछ करना है। तो और ये बहुत मुश्किल होता है अगर आपको चेस में कोई भी पोज़ीशन में इंटरेस्ट आना बंद हो जाए, यार मज़ा नहीं आ रहा खेलने में, ये पोज़ीशन में, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो डिंग की स्ट्रैटेजी यही है। और अब गुकेश को ये देखना होगा, उनकी टीम को देखना होगा कि वो कैसे इससे उभरते हैं, कैसे वो बेहतर चाल जो है वो लेकर के आते हैं या बेहतर ओपनिंग चुनते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो गुकेश की स्टाइल है, वो उनको खेलने के लिए मिले। कल का जो मैच है उसका स्टेक बहुत ऊपर हो गया है भाई, दाँव बहुत ऊपर लग गया है उस पे बहुत मूल्यवान है वो गेम। क्योंकि अब गुकेश के पास सिर्फ़ 2 वाइट बचे हैं और कल उसमें से 1 वाइट खत्म हो जाएगा। तो क्या है ये मैच जितना लास्ट तक जाएगा, खिलाड़ी उतना कम खतरा उठाना शुरू कर देंगे, कि हर कोई सावधान रहना चाहता है क्योंकि एक हार गेम खत्म। लेकिन विश्व चैंपियन बनने के लिए आपको कुछ तो करना होगा और मुझे लगता है कि शायद कल गुकेश को ये जानते हुए कि डिंग क्या चाहते हैं, डिंग चाहते हैं कि गुकेश खतरा उठाएँ, गुकेश को खतरा उठाना चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी, 18 साल के हैं गुकेश। और मुझे लगता है कि अगर जिसकी भी थोड़ी-सी पैसिव मेंटालिटी होती है कि मैं बच-बच के निकलना चाहता हूँ, वो कभी न कभी तो गलती करेगा। और अगर कल सब कुछ ठीक बैठा कि ओपनिंग में सरप्राइज़ दे दिया गुकेश ने मान लीजिए डिंग को और फिर वो गेम को आक्रामक तरीके से आगे ले गए, तो बहुत कुछ संभव है। और कल खतरे उठाने का मुझे लगता है कि समय आ गया है, तो देखते हैं कल क्या होगा। कल बिल्कुल लाइव आपको देखने मिलेगा, वापस वो जगह जहाँ से हम लाइव कर रहे थे, इंटरनेट की जहाँ पे व्यवस्था थी, सब ठीक हो जाएगा कल। तो कल वापस मिलते हैं और कल लाइव में भी मिलेंगे और लाइव आपको देखने के लिए मिलेगा पक्का। और दोस्तों अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं ऐप के माध्यम से तो टिक टिक ऐप में आप जाकर के इस मैच को जो है पूरी तरह से हिंदी कमेंट्री पढ़ सकते हैं, मूव बाय मूव कि क्या-क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुकेश के लिए सपोर्ट लिखिए, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार भेजिए। बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें गुकेश को विश्व चैंपियन जो है बनाना है। जय हिंद दोस्तों।